नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस को अपने अपग्रेड किया है। जो इनका प्लान पहले सीएचआई आता था, अब उन्होंने उसको सीएचआई के अंदर 2.0 वर्जन निकाल दिया है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने जो सीएचआई का नया वर्जन है उसके अंदर 4 ऑप्शंस निकाले हैं, जिसमें हेल्थ शील्ड प्लस, हेल्थ एलीट और हेल्थ एलीट प्लस निकाला है। तो अभी तक हम लोग 3 वीडियोस का ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, पहली 3 वीडियो का। तो इस वीडियो के अंदर हम अपना दोस्तों हेल्थ एलीट प्लस को रिव्यू करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इन तीनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसके अंदर अलग अलग फीचर्स हैं और अलग अलग कैटेगरी के प्लान्स हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हेल्थ एलीट प्लस प्लान का रिव्यू। तो देखिए दोस्तों, ये प्लान के अंदर जो है ओपीडी और मैटरनिटी कवरेज जो है इनबिल्ट है। तो मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा ये कैसे काम करती हैं। ये प्लान अगर आपको ओपीडी लेना है या मैटरनिटी कवरेज लेना है या और आपको हाई कवरेज लेनी है या इंटरनेशनल कवरेज लेना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा प्लान है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिए ताकि आपको प्लान जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, इस प्लान के बेनिफिट जानते हैं। अगर हम सम इंश्योर्ड की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले 15 लाख रुपए, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की रेंज में आप ये जो प्लान है ये ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, यानी वो खर्चे जब आप अस्पताल में एडमिट नहीं हुए थे उससे पहले जो आपने डॉक्टर को फीस दी है, डॉक्टर से मेडिसिन ली हैं या आपने कुछ मेडिकल चेकअप्स कराए हैं, तो उसके 30 दिन के पहले के खर्चे और बाद के इसी तरीके से जब आप अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं तो 60 दिन तक के खर्चे जो हैं इस पॉलिसी के अंदर कवर होंगे। रूम रेंट लिमिट की बात करें दोस्तों, तो अप टू सिंगल प्राइवेट एयर कंडीशन रूम तक आपको यहां पर मिलता है। ऐसा यहां पर कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं है, बट हर अस्पताल में एक रूम रेंट की कैटेगरी अलग अलग होती है। हो सकता है कहीं सिंगल प्राइवेट एसी रूम 10,000 का हो, कहीं 15,000 का या कहीं 18,000 का। तो यहाँ प्राइस वाइज कोई भी कैपिंग नहीं है, बस कैपिंग जो है वह है सिंगल प्राइवेट एयर कंडीशन रूम की, जो आप ले सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो डे केयर ट्रीटमेंट जो है पहले आईसीआईसीआई की पॉलिसीज के अंदर कुछ लिस्टेड बीमारियां थी जो कि करीब 150 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन अब अपग्रेड हो गया है। तो यहां पर सारे डे केयर प्रोसीजर अवेलेबल हैं। जो भी डॉक्टर कहते हैं कि ये सर्जरी या ये ट्रीटमेंट डे केयर में हो सकता है। डे केयर वो होता है दोस्तों कि आप सुबह हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए और दोपहर को या शाम को जो है आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर वापस आ गए, ठीक है, और उस ट्रीटमेंट के अंदर एनेस्थीसिया दिया गया हुआ आपको। तो ये डे केयर ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको, तो उसमें 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए, वो डे केयर ट्रीटमेंट में ही कवर किए जा सकते हैं। नो क्लेम बोनस की बात करें दोस्तों, तो यहां पर 10% का नो क्लेम बोनस आपको हर साल मिलता रहेगा। जिस साल भी आप क्लेम नहीं करेंगे तो आपकी पॉलिसी जो है 10% के साथ धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। जिस भी साल आप क्लेम करेंगे उस साल आपका 10% काट लिया जाएगा, और उसी तरीके से आपने फिर दोबारा क्लेम नहीं किया तो आपका 10% इंक्रीज होता रहेगा और मैक्सिमम 50% तक जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको आगे मैं बताने वाला हूं कि इसके अंदर एक सुपर नो क्लेम बोनस भी एड ऑन है, जो कि इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इससे पता चलेगा आपको कि नो क्लेम बोनस यहाँ सिर्फ 10% नहीं है, उससे काफी ज्यादा है। रीसेट बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो रीसेट बेनिफिट वो होता है कि अगर एक ही साल के अंदर मान लीजिए आपने 15 लाख या 20 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और उसी साल में 15 लाख या 20 लाख रुपए आपका एग्जॉस्ट हो जाता है, तो दोबारा जो है आपको वो इसके अंदर मिल जाएगा। तीसरी बार भी मिल जाएगा, चौथी बार भी मिल जाएगा, 5वीं बार भी मिल जाएगा। बट यहां पर दोस्तों एक कंडीशन है कि सेम पर्सन और सेम इलनेस नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए फैमिली में 4 लोग हैं, A, B, C, D, तो एक पर्सन को अगर मान लीजिए कोई इलनेस हो जाती है और वही इलनेस दोबारा हो जाती है और आपका अगर रीसेट बेनिफिट वहां पर एप्लीकेबल होता है तो वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बी पर्सन को कोई इलनेस हो जाती है, चाहे वो सेम हो, ए वाली इलनेस या कोई अलग हो, तो बी को पूरा जो है यहाँ पे रीसेट बेनिफिट जो है पूरा मिल जाएगा। इसी तरीके से सी को भी हो, इस तरीके से डी को भी हो। तो यहां पर दोस्तों अनलिमिटेड टाइम आप ले सकते हैं, बस कंडीशन एक है कि सेम पर्सन सेम इलनेस नहीं होना चाहिए। आयुष ट्रीटमेंट की अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर आप जैसे आयुर्वेद हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया या होम्योपैथी हो गया, अगर कोई भी ट्रीटमेंट आपको इलाज के दौरान एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल के अंदर दिया जाता है तो यहाँ पर आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ट्रीटमेंट भी कंप्लीटली मिल जाएगा।
एम्बुलेंस कवर की बात करें दोस्तों तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पर आप दूसरी पॉलिसीज में देखेंगे तो वहाँ पे 1500 या 2000 या 3000 रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट होती है एम्बुलेंस के खर्चे के लिए, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट डाली गई है वो 10,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन डाली गई है, जिसका की बेनिफिट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे एंट्री एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेके यहाँ पर किसी भी एज तक के लिए कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अगर वो 60 साल का है, 65 साल का है, 70 साल का है, ठीक है, या फिर अगर उनको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कंपनियां एक्सेप्ट करती हैं विद ए वेटिंग पीरियड या कुछ लोडिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर, तो वो भी यहां पर जो है उस प्लान को ले सकते हैं। यहां पे कोई भी एज लिमिट नहीं है मैक्सिमम की। न्यू बॉर्न और डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें दोस्तों तो 91 डेज के बाद यहाँ पे कोई भी जो आपके परिवार में जिस बच्चे ने नया जन्म लिया है तो वो यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। अगर मदर फादर के पास पहले से पॉलिसी है और वो अपने बच्चे को ऐड कराना चाहते हैं तो इसमें वो 90 डेज 1 के बाद कवर करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं तो उनकी एज यहाँ पे मैक्सिमम 21 ईयर्स है। अगर उनकी एज 21 ईयर्स यहाँ पे हो जाएगी तो उनके लिए एक नई सेपरेट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। क्लेम सर्विस गारंटी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक क्लेम सर्विस गारंटी का भी ब्रोशर के अंदर आपको रिटर्न में मिलेगा, जिसके अंदर ये लोग कहते हैं कि 4 घंटे के अंदर हम लोग कैशलेस और 14 दिन के अंदर हम रिम्बर्समेंट क्लेम देते हैं। अगर ये हम ड्यूरेशन क्रॉस करते हैं तो हम आपको पेनल्टी पे करेंगे। अभी तक मैंने किसी दूसरी कंपनियों के अंदर ये गारंटी नहीं देखा है क्लेम सर्विस गारंटी। आपको बाकी कंपनियां कहेंगी कि आधा घंटा 45 मिनट या 1 घंटे में हम क्लेम तो दे देते हैं, बट गारंटी वर्ड आपको वहां पर नहीं मिलेगा। तो वो इनकी एक थोड़ी सी यूनिक फीचर है ये। पॉलिसी ड्यूरेशन डिस्काउंट की बात करें दोस्तों तो अगर आपने 2 साल का प्लान इनसे लिया है एक साथ तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 3 साल का कोई प्लान ऑप्ट किया है यहां पर तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा थर्ड ईयर के प्रीमियम पे। हेल्थ चेकअप कूपन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर वो हर साल मिलते हैं। करीब 8 से 10 टेस्ट होते हैं इनके और वो आपको हर साल जो है मिलते हैं। या तो आप अपने कोई भी नियर बाई डायग्नोस्टिक सेंटर है जो उनके नेटवर्क पर है, आप वहां पर जाके अपने हेल्थ चेकअप्स करा सकते हैं। नहीं तो आप इनको कॉल करेंगे तो ये होम फैसिलिटी भी अरेंज कराते हैं। आपके घर पे ही आके आपके सारी जो टेस्ट है वो कर दिए जाएंगे और इसकी जो रिपोर्ट है आपको ईमेल पर भेज दी जाएगी। वेलनेस प्रोग्राम की बात करें दोस्तों तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अंदर ये थोड़ा सा इनका यूनिक प्रोग्राम है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मैराथन में पार्टिसिपेट किया या आप जिम जाते हैं या आप स्विमिंग करते हैं, ठीक है, तो अगर आप उनके प्रूफ या बिल्स यहाँ पे आप दिखाएंगे तो आपको हर एक प्रोग्राम के ऊपर जो है कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे किसी प्रोग्राम पे 2000 पॉइंट है, किसी पे 3000 पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स को जो है आप कैश में रिडीम करा सकते हैं। एक पॉइंट 25 पैसे का है और जो भी ये कैश होगा उसको आप ओपीडी में असाइन करा सकते हैं। मान लीजिए आपने 4000 रुपये या 3000 रुपये या 2500 रुपया एक इनका पॉइंट्स रिडीम कराए तो आपको पॉलिसी में ये ओपीडी बेनिफिट असाइन कर देंगे। 2500 रुपये तक का आप एडिशनल ओपीडी के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि आप दवाइयां ऑर्डर कर सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से या डॉक्टर को दिखा सकते हैं, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डोनर एक्सपेंसेस की बात करें दोस्तों, ये पहले आईसीएससी की पॉलिसीज में नहीं हुआ करता था। यहां पर जो है डोनर एक्सपेंसेस यानी जिनसे भी आपने ऑर्गन लिया है तो उनका जो भी इलाज होगा वहां पर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक उनके इलाज का भी खर्चा दिया जाएगा। और डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन वो हॉस्पिटलाइजेशन होती है दोस्तों कि यहां पर मरीज की कंडीशन ऐसी है कि उसको अस्पताल नहीं ले जाया जा सकता, या फिर कुछ ऐसा हो गया है कि आपके नियर बाय जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे कोई रूम भी अवेलेबल नहीं है, तो इस केस के अंदर आपको घर पे ही हॉस्पिटल जैसी सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई जाती हैं और इन्हीं के जो भी बिल्स हैं आप कंपनी से रिम्बर्समेंट करा के ये पैसा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें एक एयर एम्बुलेंस का कवर है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सम इंश्योर तक अवेलेबल है आपका, मतलब आपने 15 लाख 20 लाख 25 लाख का प्लान लिया है तो इतना ही आपको एम्बुलेंस कवर और मिलेगा। ये नहीं है कि मान लीजिए आपके 4 लाख रुपए एयर एम्बुलेंस में खर्च हुए और आपके पास 15 लाख का प्लान था तो अब आपके पास 11 बचे, नहीं। ये प्लान जो है एयर एम्बुलेंस कवर जो है ओवर एंड अबव है। आपका 15 लाख तो वैसे ही रहेगा, एयर एम्बुलेंस का भी आपको एडिशनल सम इंश्योर्ड मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर ये सबसे अच्छी यूनिक चीज है इनकी। अगर आपने दूसरी कंपनियों में देखा होगा तो वहां पे 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए एक एयर एम्बुलेंस कवर की लिमिट होती है। यहाँ पे दोस्तों ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी चीज है ASI प्रोटेक्टर, जिसको एडिशनल सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर बोलते हैं। अगर आपका कोई सा भी क्लेम 50,000 रुपए या उससे नीचे का रहता है तो आपको यहाँ पर जो एडिशनल सम इंश्योर्ड मिलना था यानी जो नो क्लेम बोनस मिलना था वो मिलेगा ही मिलेगा,
ठीक है। 50,000 से नीचे के क्लेम को हम लगभग एक क्लेम ट्रीट करेंगे ही नहीं। आपको जो नो क्लेम बोनस के बेनिफिट थे वो यहाँ पे आपको ट्रांसफर होंगे ही होंगे। टेली कंसल्टेशन फीचर, ये दोस्तों पर्सनली अगर मैं कहूं तो मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा है। इसके अंदर आपको कोई भी कभी प्रॉब्लम होती है या आपके परिवार में जिनके लिए भी आपने पॉलिसी ली है, जो इंश्योर्ड मेंबर है, उनको कोई समस्या होती है तो आप एमबीबीएस डॉक्टर से 24/7 फोन कॉल पे बात कर सकते हैं, वीडियो या चैट पे भी आप बात कर सकते हैं। इनकी एक एप्लीकेशन है IL टेक केयर ऐप, उसके अंदर अगर आप अपनी पॉलिसी की डिटेल डालकर सबमिट करेंगे तो वहां डॉक्टर ऑन कॉल का ऑप्शन आएगा। वहां पर आप डायरेक्टली कॉल प्लेस करेंगे, डॉक्टर आपको कंसल्टेशन देंगे और आपको साथ ही साथ आपका ईमेल के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन भी भेज देंगे, जिसको दिखाकर आप दवाइयां या फर्दर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें यहाँ पे ई कंसल्टेशन की, तो दोस्तों वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत लोग आजकल अपने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जो कि अपनी डाइट का या अपने न्यूट्रिशंस का बहुत ही ध्यान रखना चाहते हैं, तो इसके लिए वहाँ पे ई कंसल्टेशन अवेलेबल है। आप वहाँ पर डाइटिशियन से जो है ई कंसल्टेशन ले सकते हैं कि जैसे आप कितना न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं, कितना प्रोटीन इनटेक करना चाहते हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहते हैं या अपना वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो सारी कंसल्टेशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है दोस्तों, आप वो यहाँ पे ले सकते हैं। एम्बुलेंस असिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों ये भी एक काफ़ी यूनिक फीचर है जो मेरे को अभी तक किसी और कंपनीज में नहीं दिखा है। वो ये फीचर है कि अगर मान लीजिए आपकी शहर के अंदर इनकी एम्बुलेंस असिस्टेंस सर्विस काम करती है, आप ये कस्टमर केयर पे भी बात करके पता कर सकते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अगर ये एम्बुलेंस असिस्टेंस है तो पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, आपको कोई भी एम्बुलेंस सर्विस के लिए कॉल करना पड़ता था और उनको बुलाना पड़ता था। जब वो आते थे आपके पास तो फिर आपको उनको कैश में जो है वहाँ पे बिल पेमेंट करनी पड़ती थी और उनसे आप एम्बुलेंस से बिल लेते थे और वो फिर कंपनी से आप रिम्बर्स कराते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एम्बुलेंस असिस्टेंस का मतलब ये है कि आपको जो है आईसीएसए लोम्बार्ड ही एम्बुलेंस अरेंज करा के आपके घर पे भेजेगा, ठीक है, अगर आपके शहर में वो सर्विस अवेलेबल है। और साथ ही साथ वो जो है आपको कैशलेस सर्विस होगी, वहाँ पे आपको उनको कोई भी बिल या कोई भी मतलब पैसा जो है पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपकी पॉलिसी से ही ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ई सेकंड ओपिनियन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एक ई सेकंड ओपिनियन भी है फॉर क्रिटिकल इलनेस के लिए। अगर मान लीजिए किसी भी इंश्योर्ड मेंबर को क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है और वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे डॉक्टर से भी डिस्कशन करना चाहते हैं कि फर्दर सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, या फर्दर इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, तो आप क्रिटिकल इलनेस के लिए भी जो है यहाँ पर एक डॉक्टर से, जो कि आईसीएसए लोम्बार्ड के पैनल डॉक्टर हैं, उनसे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंपैशनेट विजिट की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा फीचर है, ये इस कंडीशन में काम करेगा आपका कि जैसे मान लीजिए आप किसी शहर से बाहर काम करने गए हैं या किसी दूसरे काम से गए थे, या आप दूसरे शहर में रहते हैं, आपका परिवार दूसरे शहर में, और आप बीमार पड़ जाते हैं और आपकी जो हॉस्पिटलाइजेशन है 5 दिन से ऊपर की हो जाती है, तो आपको अपने किसी इमीडिएट फैमिली मेंबर को बुलाना पड़ता है अपनी केयर टेकर के लिए। तो वहाँ पर अगर वो दूसरे शहर से आते हैं तो उनको इकोनॉमिक क्लास का एयर फेयर जो है दिया जाएगा, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 20,000 रुपये की। लेकिन दोस्तों ये कंडीशन ध्यान रखनी ज़रूरी है कि मिनिमम आपकी हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन से ऊपर की होगी, तभी आपको ये बेनिफिट मिल पाएगा। आगे बात करें दोस्तों, जो उस प्लान के काफ़ी यूनिक फीचर है वो है इनका मैटरनिटी कवर। अगर आपके पास ये प्लान है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए 25,000 रुपये और सी सेक्शन डिलीवरी के लिए 50,000 रुपये कंपनी से ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट नेटल की बात करें वो 2,000 रुपये ईच है। प्री एंड पोस्ट नेटल दोस्तों वो होता है जिसके अंदर जब आपकी डिलीवरी जो इंश्योर्ड मेंबर है उनकी अगर डिलीवरी हो रही है यहाँ पे, तो उससे पहले उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया होगा, सोनोग्राफी कराई होगी, एनएसटी कराया होगा या और भी डॉक्टर को दिखाया होगा, तो वो 2,000 रुपये आप उसके भी क्लेम कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब आपकी डिलीवरी हो चुकी है उसके बाद भी अगर आपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ली है या कुछ दवाइयाँ चली हैं तो आप उसके भी 2,000 रुपये यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो भी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है डिलीवरी के बाद, तो हॉस्पिटल्स मोस्टली उनको जो है नर्सरी में या प्राइमरी केयर के अंदर रखते हैं, ठीक है, उनको कुछ वैक्सीनेशन भी होती है, तो इसका खर्चा भी दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर 1 लाख रुपए का है। मैं मैटरनिटी कवर के बारे में आपको बता देता हूं कि यहाँ पर मिनिमम 3 साल का वेटिंग पीरियड है। यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ को 3 साल का जो है कवरेज एक साथ एक ही इसी पॉलिसी में विद मैटरनिटी बेनिफिट आपको वहां पर अवेलेबल रहना है। ऐसा नहीं है कि पहले हस्बैंड के पास पॉलिसी थी उसके बाद में वाइफ ऐड हुई है, या फिर पहले वाइफ के पास पॉलिसी थी खाली और शादी के बाद वो उसके अंदर ऐड हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ हस्बैंड और वाइफ को जो है दोनों को एक साथ
3 साल तक कंटिन्यूशन इस पॉलिसी के अंदर रहना है, उसके बाद ही आप ये मैटरनिटी का बेनिफिट ले पाएंगे। ओपीडी कवर की बात करें दोस्तों अगर हम यहाँ पर, तो आपको वो भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 20,000 रुपये 1 साल के लिए मिलता है। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, यहाँ पर 1,000 रुपये आपकी डॉक्टर की फीस है, 500 रुपये की दवाइयाँ आई हैं, 500 रुपये के टेस्ट हुए, तो आपके 2,000 रुपये लग गए। तो ये 2,000 रुपये जो है आप कंपनी से रिम्बर्स भी करा सकते हैं, या अगर आप नेटवर्क ओपीडी सेंटर में जाते हैं, जो कि उनकी जो IL टेक केयर ऐप है उसमें सब कुछ मेंशन है, वहाँ पे आपको पूरा नेटवर्क दिख जाएगा। अगर वहाँ पर जाते हैं तो आपका ये कैशलेस भी हो जाएगा। कन्वेलेंस बेनिफिट की अगर हम दोस्तों बात करें, तो ये वो बेनिफिट होता है कि आपकी अगर हॉस्पिटलाइजेशन 10 डेज से ऊपर की जा रही है, तो कंपनी आपको 10,000 रुपीज़ का एक लमसम अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। नर्सिंग एट होम की अगर हम बात करें, तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप हॉस्पिटलाइजेशन से करके आप घर पर आते हैं, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको एक किसी नर्स की या एक प्रोफेशनल स्टाफ की ज़रूरत है, जो आपकी केयर टेकर करे वहाँ पर, और आपको दवाइयाँ, मेडिसिन, हो सकता है कुछ इंजेक्शंस भी आपको लगते हैं, जो कि एक क्वालिफाइड नर्स कर सकती है। तो वो सर्विस आपको लेनी है। तो अगर आपके पास ये प्लान है, तो आपको मैक्सिमम 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से 15 दिन तक के लिए आपको वो पैसे भी दिए जाएंगे। आप ये कंपनी से पैसे रिम्बर्समेंट करा सकते हैं। सुपर नो क्लेम बोनस की अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ, तो आपको मैंने बताया था कि आपको मैं आगे जो है एक नो क्लेम बोनस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये बहुत ही यूनिक फीचर है कि अगर मान लीजिए आपके पास 20 लाख की पॉलिसी है ये वाली, और आपने सुपर नो क्लेम बोनस इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो आपको 20 लाख का 50% यानी 10 लाख रुपीज़ आपके क्लेम फ्री ईयर रहना चाहिए, वो आपका इसके अंदर ऐड हो जाएगा। यानी 20 लाख की पॉलिसी अगले साल जो है आपकी 30 लाख की बन जाएगी। फिर आपने नहीं क्लेम लिया तो 40 लाख की बन जाएगी। फिर आपने क्लेम नहीं लिया तो 50 लाख की बन जाएगी। फिर क्लेम नहीं लिया तो आपने 60 लाख की वो पॉलिसी बन जाएगी 20 लाख वाली। क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों नो क्लेम बोनस 50% मिलता है, जो कि मैक्सिमम 200% तक जाता है। तो दोस्तों ये इसका बहुत ही यूनिक फीचर है, जिसको आप ये अवेल कर सकते हैं। हॉस्पिटल डेली कैश की बात करूं दोस्तों, ये भी इसके अंदर एक इनबिल्ट फीचर है कि अगर मान लीजिए आपकी हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन से ऊपर की जाती है और मैक्सिमम 10 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन होगी यहाँ पे, यानी 7 दिन का आपको पैसा मिलेगा मैक्सिमम, तो 3,000 रुपये डे के हिसाब से जो है आपको ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये भी दोस्तों एक काफ़ी अच्छा यूनिक फीचर है। और दोस्तों बताता हूँ मैं आपको प्लान बेनिफिट्स के बारे में। इनका एक अच्छा यूनिक फीचर और है सम इंश्योर प्रोटेक्टर। दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए आपने ये पॉलिसी 20 लाख रुपए की ले ली है, लेकिन हो सकता है 20 लाख रुपए आज के लिए सफिशिएंट है, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए नहीं है, क्योंकि महंगाई की दर जो है बराबर बढ़ती जा रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी डायग्नोस हो गई कि कंपनी ने अब आपको कहा है कि हम आपका जो प्लान का सम इंश्योर्ड है वो नहीं बढ़ाएंगे। तो उस केस के अंदर अगर आपने ये प्रोटेक्टर लिया हुआ है तो ये काफ़ी काम का है। आइए मैं इसको समझाता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। दोस्तों एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन हर बार आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है डिक्लेयर करता है, जो कि आज की डेट में लगभग 6% के आसपास है। कंपनी का भी यही कहना है। तो जो 6% है, आपने मान लीजिए 20 लाख की ये पॉलिसी ली हुई है, तो उसका 6% जो है आपका सम इंश्योर्ड हर साल बेस सम इंश्योर्ड जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। यानी 15 को अगर मैं 6% 20 लाख का अगर मैं 6% निकालूं तो 1,20,000 होता है, आपकी पॉलिसी 1,20,000 बढ़ा दी जाएगी। इसी तरीके से हर साल जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है उससे आपका जो बेस पॉलिसी है वो बढ़ता रहेगा। तो इससे आपका बेस सम इंश्योर्ड भी इंक्रीज होता रहेगा। और अगर मान लीजिए आपको कंपनी कहती है कि हम आपका सम इंश्योर्ड नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है जो कि इस प्लान के अंदर इनबिल्ट है, तो आपकी जो पॉलिसी है वो हर साल इंक्रीज होती रहेगी। क्लेम प्रोटेक्टर की बात करें दोस्तों, तो क्लेम प्रोटेक्टर ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जो IRDAI ने अपनी लिस्ट में डाल रखे हैं, जिसको नॉन पेबल आइटम बोलते हैं। नॉन पेबल आइटम बोलते हैं जैसे ग्लव्स हो गया दोस्तों, ठीक है, या फिर एडमिशन फीस हो गई, या फिर आपके अल्कोहल स्वैप्स हो गए, ठीक है। ये ऐसे आइटम्स होते हैं दोस्तों जिनके पैसे एक्चुअली में नहीं दिए जाते हैं। एक बिल 1 लाख रुपए का आता है तो उसके अंदर से 1,000 से 2,000 रुपए वो एक आपके जेब से लगेंगे। अगर आपका ये प्रोटेक्टर है उसके अंदर जो कि इनबिल्ट है इस प्लान के अंदर, तो इसके लिए आपको 1 रुपया भी कंपनी से, मतलब आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, 1 रुपया भी आपको हॉस्पिटल को पे करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड वाइड कवरेज की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो वो भी इसका एक इनबिल्ट फीचर है जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी डिटेक्ट हो जाती है, मान लीजिए आपने 20 लाख का प्लान लिया हुआ है,
जिसका इलाज आपको लगता है कि नहीं मैं इंडिया में नहीं, मुझे बाहर जाके कराना चाहिए, तो आप बाहर जाकर भी उसको करा सकते हैं। ये प्लान ट्रीटमेंट के लिए है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि 20 लाख रुपए आपका इंडिया में था तो आप ये इंडिया में यूज़ करेंगे या बाहर यूज़ करेंगे। 20 लाख इंडिया के लिए अलग मिलेगा आपको, और बाहर अगर आप जा रहे हैं तो 20 लाख रुपए अलग मिलेगा, वो बाहर के लिए आपको 20 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन ये है कि आपको जो 10% है वो अपनी पॉकेट से बिल पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आप यूएस गए हैं, कनाडा गए हैं या यूरोप गए हैं, वहाँ के किसी भी हॉस्पिटल में मान लीजिए जो भी बिल आएगा आपका, उसके साथ आपका बिल का जो है 90% ही आपको यहाँ पे सेटल होगा। और ये दोस्तों ये कैशलेस के अंदर भी सेटल हो सकता है, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है वो पूरा वर्ल्ड वाइड है। अगर आप इसकी पूरी डिटेल मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये पूरा लिटरेचर प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप और अच्छा समझ पाएंगे। इसके अंदर दोस्तों क्या है, 45 दिन की जो है एक विंडो है, मतलब आप मान लीजिए प्लान ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो 45 डेज तक जो है आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और साल में ऐसा आप 2 बार कर सकते हैं, लेकिन 45 दिन से ज़्यादा अगर ये क्रॉस हो जाएंगे तो ये आप ये बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आगे हम दोस्तों अगर इसकी बात करें हम क्रिटिकल इलनेस की, ये एड ऑन बेनिफिट है 2। यहाँ तक अभी तक जो मैंने सारे आपको फीचर्स बताए ये प्लान में इनबिल्ट हैं। जो भी आपका प्रीमियम आएगा विच इज़ फिक्स्ड, वो फिक्स रहेगा और सारे जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर इनबिल्ट रहेंगे। लेकिन अब जो मैं आपको फीचर्स बताने जा रहा हूं इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। क्रिटिकल इलनेस की दोस्तों अगर हम यहां पे बात करें तो कुछ आईसीएसए लोम्बार्ड ने प्री डिफाइंड क्रिटिकल इलनेस दे रखी है, उसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर उसमें से कोई सी भी ऐसी क्रिटिकल इलनेस आती है और आपने ये एड ऑन लिया हुआ है तो मैक्सिमम अप टू 50%, मान लीजिए अगर 20 लाख का आपने प्लान लिया है उसका 50% होता है 10 लाख रुपीज, तो जो सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए तक का जो आपका है और वो ऐसी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है तो आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए कैश डाल दिए जाएंगे। अब चाहे उससे आप बाहर जाकर ट्रीटमेंट कराइए, इंडिया में रहकर ट्रीटमेंट कराइए, अपने बच्चों के एजुकेशन पे पैसा लगाइए या आप उस पैसे का कुछ भी कीजिए, ठीक है, अपने लोन पे ऑफ कीजिए, तो कंपनी आपसे नहीं पूछेगी आपने उस पैसे का क्या किया है। जो आपकी बेस पॉलिसी 20 लाख की चल रही थी वो आपकी एज इट इज चलती रहेगी, आप उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, ये ओवर एंड अबव पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक वेटिंग पीरियड है दोस्तों 90 दिन का, कि वो जो बीमारियों की लिस्ट है उसके अंदर कोई भी बीमारी 90 दिन के अंदर डायग्नोज नहीं होनी चाहिए। 90 दिन के अगर बाद आपको कोई वो बीमारी डायग्नोज होती है ये प्लान लेने के बाद तो आपको ये कवर मिलेगा। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर की बात करें दोस्तों तो वो यहाँ पर एक एड ऑन है, आप वो भी ले सकते हैं, वो अप टू द सम इंश्योर्ड है। अगर 20 लाख का प्लान है तो आप 20 लाख का यहाँ पे एक पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी ले सकते हैं। अगर किसी भी इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंटल में डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट कवर अगर आपने लिया हुआ है तो 20 लाख रुपए जो है वो नॉमिनी के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। या फिर अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है, जैसे दोनों हाथों का कट जाना, दोनों पैरों का कट जाना, आंखों की रोशनी चली जाना, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये कंपनी आपका पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो सेटल कर देती है। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसके एक्सक्लूजन्स, यानी प्लान के कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं कि किन कंडीशन में ये प्लान काम नहीं करता है, तो आइए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा यहाँ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का। जैसे आपने मान लीजिए किसी को डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, मतलब शुगर या बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को अस्थमा है या और कोई ऐसी बीमारी, जैसे कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रही है किसी को कभी, तो ये ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों जो कंपनी एक्सेप्ट करती है जिसके साथ पॉलिसी, और उसका यहाँ पर 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा। उन बीमारियों का जो आपने डिक्लेयर करी हैं वो 2 साल के बाद ये बीमारियां जो है आपकी कवर होंगी। इसी तरीके से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि ग्रेजुअली जिनको बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे कैटरैक्ट हो गया, हर्निया हो गया, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हो गया, स्टोन हो गया, साइनस की सर्जरी हो गई, नेजल पॉलिप्स हो गए, यूट्रस पॉलिप्स हो गए, यूट्रस रिमूवल हो गया। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके अंदर जो है 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है और ये लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनीज की सभी पॉलिसीज में लगभग ऐसा ही होता है। तो ये 2 साल के बाद ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, उससे पहले इनका क्लेम नहीं मिलेगा। 30 दिन का एक वेटिंग पीरियड होता है दोस्तों एक्सीडेंटल कवर को छोड़कर, कि यहाँ पर 30 डेज जो होंगे उसके बाद ही आपकी पॉलिसी एक्टिवेट होगी। लेकिन उससे पहले मान लीजिए अगर कोई क्लेम आ जाता है, वो एक्सीडेंट का क्लेम है जहाँ पे आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, तो वो यहाँ पर कवर होगा। कैटरैक्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक सब लिमिट है 1 लाख रुपए की, आपको 1 लाख रुपए ही एक आंख का मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने दोनों आंखों का कैटरैक्ट कराया है तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा मैक्सिमम, ये इसकी लिमिट है।
3 साल का वेटिंग पीरियड है दोस्तों यहाँ पे मैटरनिटी कवर का, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि 3 साल तक जो है हस्बैंड और वाइफ को जो है यहाँ पे कंटिन्यूस जो है पॉलिसी के अंदर रहना होगा, जब भी आप ये मैटरनिटी का बेनिफिट ले पाएंगे। तो दोस्तों कोविड को देखते हुए कंपनी ने कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट निकाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। वो बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई पुरानी पॉलिसी भी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, ये नई वाली पॉलिसी नहीं है, तो भी ये फीचर जो है उसके अंदर इनबिल्ट हो गए हैं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका एक IL टेक केयर ऐप है, उसके अंदर आप जाकर डॉक्टर से जो है कंसल्टेशन ले सकते हैं 24/7, ये आपको डॉक्टर जो है कंसल्टेशन देते हैं, ठीक है। दूसरा जो वेटिंग पीरियड है कोविड-19 का, वो यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है 15 दिन। पहले 30 दिन के बाद ही पॉलिसी एक्टिवेट होती थी, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को कोविड डायग्नोस होता है और डॉक्टर कहते हैं जी आपको हॉस्पिटलाइज होना है, तो ये 15वें दिन के बाद से ही आपके एक्टिवेट हो जाएगा, आप ये कवर ले सकते हैं। दोस्तों नो क्लेम बोनस की बात करें तो वो भी यहाँ पे लॉक कर दिया जाता है। अगर आपका नो क्लेम बोनस जो है मान लीजिए कोई क्लेम आया और वो कोविड की वजह से आया, तो आपका जो नो क्लेम बोनस था वो मिलेगा ही मिलेगा आपको, उसकी वजह से हम जो है रिड्यूस नहीं करेंगे आपका नो क्लेम बोनस। होम हेल्थ केयर की फैसिलिटी जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी मुझे, वो ये है कि अगर मान लीजिए आप डॉक्टर ने कहा है आपको हॉस्पिटलाइज होना है और आप हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहते, ठीक है, कि वहाँ पे जाके मेरा इन्फेक्शन और बढ़ सकता है, या आपको मान लीजिए कोई और भी बीमारी हो जाती है कि कोविड की वजह से आप नहीं चाहते, तो आप यहाँ पर जो है होम हेल्थ केयर ले सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे दोस्तों ऐसे वेंडर हैं जो होम हेल्थ केयर की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। घर पे ही सारे जो है एक हॉस्पिटल टाइप फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है, डॉक्टर भी विजिट करते हैं। तो ये फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। ये कैशलेस और रिम्बर्समेंट दोनों मोड में अवेलेबल है। अगर आप इनके किसी नेटवर्क से कराएंगे, जिसमें आपको कंपनी को पहले बताना होगा, तो कंपनी जो है आपको बता देगी कि ये हमारे नेटवर्क के हैं, आप इनसे फैसिलिटी ले सकते हैं, या आप अपने पास से कराते हैं किसी से, तो आपको पहले अप्रूवल लेना है कि ये XYZ जो है होम केयर सर्विस मैं ले रहा हूँ, तो मुझे इसकी जो है सर्विसेज लेनी है, तो कंपनी आपको जो है इसकी रिम्बर्समेंट भी बाद में दे देगी। तो दोस्तों ये जो सर्विसेज ऐड ऑन करी हैं कोविड-19 की, ये जो है ऐड ऑन सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। इसके लिए कंपनी कोई भी चार्जेस नहीं ले रही है। अभी तक इन्होंने जो IRDAI से अप्रूवल लिया हुआ है 31 मार्च 2021 तक का लिया हुआ है। हो सकता है कंपनी अगर आगे अप्रूवल ले और उनकी ये फैसिलिटी आगे बढ़ाना चाहे तो ये इससे आगे बढ़ा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्लान जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो अब मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों को जो है मैं आंसर करूँ, ठीक है। और आशा करता हूँ ये प्लान आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें। मेरा नाम है सचिन वर्मा, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।